हाय गाइज, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए आज 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत का क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है दोस्तों, आज हमारे पास करीब क्वेश्चन होंगे, करीब 8 या 10 क्वेश्चन हमारे पास हैं एमसीक्यू में, और उसके बाद होंगे 20 क्वेश्चन होंगे मेरे पास वन लाइनर में, जो आपको रिवीजन के तौर पर कराएंगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद भारत का, यहीं से क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 1 है इसका, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ काले और लाल मृद भांडों के साथ, गेरू रंग के मृद भांडों के साथ वो सीपी उत्तरी काली पॉलिश वाले मृत भांडों के साथ। बताइए इसका आंसर। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। ठीक है, जो लोहे की प्राचीनता है, हमें सबसे पहले उल्लेख पुरातात्विक प्रमाणों से ही हो जाती है। जो स्थान था अहिछत्र, अंतरजीखेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से हमें लौह युगीन सभ्यता का या संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। और इसी काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे। जो उस समय के लोग थे, एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, जिसे चित्रित मृदभांड कहा जाता था। चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? जो मगध था, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बताइए इसका सही आंसर। बिंदुसार, अजातशत्रु, बिंबिसार और वासुदेव। बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है सी, बिंबिसार। जो बिंबिसार था, यह मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। कब? 544 ईसा पूर्व में बैठा था, और इसने ही राजगिरा का निर्माण कराया और अपनी राजधानी राजगिरा को ही बनाया था। इसने चंडोप्रदोत और अवंती का शासक की सेवा के अपने राजवैद्य जो जीवक थे उनको भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने की थी, अजातशत्रु ने कर दी, और मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार को ही उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। हर्यायक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यायक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ऑप्शन ए अनिरुद्ध, ऑप्शन बी उदयनिन, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी नागादशक। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बिंबिसार, क्योंकि अभी ऊपर मैंने बताया है बिंबिसार, अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? बिंबिसार। हर्यायक वंश का जो शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, और अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति राजगिरा में, आधुनिक राजगिरी जिसे कहा जाता है, और बिहार के सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। नंबर ए हार्डेस्पीज में, नंबर बी झेलम में, नंबर सी पानीपत में, नंबर डी तराइन में। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आया था एसएससी में 2012 में ही क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन, और इसमें जो था इसका आंसर गलत था। हर किसी न किसी चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन गलत करके दिया है। जैसे इसमें हाइडेस्पीज है, क्या है? हाइडेस्पीज में और झेलम में। जो हाइडेस्पीज एक नदी थी, जो प्रसिद्ध नदी हाइडेस्पीज नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, और यूनानी स्रोतों के अनुसार जो राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध हाइडेस्पीज युद्ध नदी के किनारे, मतलब जो हाइडेस्पीज थी एक नदी के किनारे हुआ था, और इस युद्ध में जो पोरस था उसकी हार हो गई थी। क्या हुआ थी? इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी, और जो सिकंदर था, सिकंदर ने पोरस की जो बहादुरी से, मतलब उसने जो लड़ाई की बहुत बहादुरी से प्रभावित होकर उसे उसका राज्य क्या कर दिया था? वापस लौटा दिया, और उससे मित्रता कर ली। झेलम नदी को ही, जो झेलम नदी है, उसे यूनानी भाषा में
हाइड स्पीच कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ये और बी दोनों हैं। ठीक है, ये एंड बी। ठीक है, इसका आंसर दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? सूक्त संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक, वेदाविस्ता। बताइए इसका सही आंसर दोस्तों। इसका आंसर क्या है 5 नंबर का? बताइए। यहूदियों के धार्मिक पाठ का क्या नाम है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, मूसा संहिता। यहूदियों के जो धार्मिक पाठ है उसका नाम है मूसा संहिता, और इनके जो स्थल होते हैं, पूजा स्थल, उन्हें सिनेगॉग कहते हैं। जो यहूदियों का पूजा स्थल होता है उसे क्या कहा जाता है? सिनेगॉग के नाम से जाना जाता है। और जो त्रिपिटक है इसमें दिया है ऑप्शन सी, वह बौद्ध धर्म का साहित्य है, और वेदाविस्ता जो है ये पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, मूसा संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित मगध के राजवंशों का काल क्रमानुसार लिखिए। नंद, शिशुनाग, नंबर 3 मौर्य, नंबर 4 हर्यायक वंश। बताइए इसका सही आंसर क्या है? उसके काल क्रमानुसार हमें लिखना है। बताइए इसका सही आंसर दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। जो पहले हर्यायक वंश था, हर्यायक वंश से शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश। जो घनानंद था, घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो घनानंद कौन था? घनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आया। हर्यायक पहले था, हर्यायक के बाद शिशुनाग वंश आया था। ठीक है, और इनका जो काल था, देखिए हर्यायक वंश का जो काल था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, और जो शिशुनाग वंश था, शिशुनाग वंश का 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व, और नंद वंश 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, और मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इनका काल क्रम था। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान करिए। चरक, श्रुत और भरत। चरक, श्रुत और पतंजलि। चरक और श्रुत और वाग्भट और रेड्डी। चरक, वात्स्यायन और वाग्भट। आप बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जो चरक और श्रुत और वाग्भट थे, ये प्राचीन भारत के एक ये चिकित्सीय त्रय इन्हें कहा जाता था। चरक, श्रुत और वाग्भट को चिकित्सीय त्रय के नाम से जाना जाता था। और ये तीनों जो चिकित्सक थे, ये आयुर्वेद में सिद्धार्थ माने जाते थे। क्या आयुर्वेद में क्या माने जाते थे? सिद्धार्थ माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? वह था घनानंद। कौन था? घनानंद। ऑप्शन ये। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों क्या कहते थे? अग्रमीज कहते थे। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन। हर्यायक वंश से संबंधित हर्यायक वंश से मगध के पहले शासक थे बिंबिसार। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? मगध साम्राज्य, हर्यायक वंश। अजात शत्रु का बेटा था बिंबिसार। सिकंदर महान। देखो ये सब क्वेश्चन है, आंसर भूल गए यानी। अजात शत्रु का बेटा था बिंबिसार। सिकंदर महान 356 ईसा पूर्व में पैदा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगा रहे हैं।
सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में किसको हराया था? तो वो हराया था पोरस को। किसको हराया? पोरस को हराया था। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो वह था मगध। 16 जनपदों में एक गंधार की राजधानी क्या थी? तो वह थी तक्षशिला। प्राचीन भारत में व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहते थे। क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। 6वीं ईसा पूर्व में मगध में किस विशाल भंडार था? तो वह लोहे का भंडार था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? तो वह बिंबिसार था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार मगध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो वह है मगध। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो वह थी संस्कृत। हेरोडोटस को माना जाता है सिकंदर का इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है, हेरोडोटस जो था उसे इतिहास का जनक माना जाता है। किसकी सेना ने ग्रीक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो वह था पोरस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगाते हैं। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? मूसा संहिता। महाभाष्य लिखा था किसने? पतंजलि ने। चरक, श्रुत और भरत, पतंजलि, वाग्भट में और वात्स्ययन में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय तरह किसे कहा जाता है? तो पहचान करिए, अभी सामने पढ़ाए हैं, वो हैं चरक, श्रुत और वाग्भट। ठीक है गाइज, तो आपके लिए जितने क्वेश्चन थे इससे बन सकते थे मैंने करा दिए, और वन लाइनर के फॉर्म में जो करा ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं अगले क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी से बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लाया था कि आपको रिवीजन भी हो जाए, और इसलिए क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब करके जो उसके बगल में बेल आइकन बना है उसे दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।